मेरे प्यारे महापुरुष, महापुरुष ही हो। अब अरे यार, खुद बोलते हो कि मैं सीधा बोलता हूँ, जो बोलता हूँ मुंहफट मुंह में बोलता हूँ, ना मुझे तेल मारना आता है। अब बुरा समझो अच्छा समझो, जो है वो बोलता हूँ। ये आप खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हो या मैं कह रहा हूँ अपना तारीफ कर रहा हूँ, बताओ। जब आप कह रहे हो तो मैं, और मेरे मुंह से जब पहला डायलॉग निकलता है कि महापुरुष, तो महापुरुष हो। बिना महापुरुष के तुम्हें तेल मारू तो क्या ज्यादा मेरे को दक्षिणा दे दोगे क्या है? यस यस यस, देखो, योर कंडली इज कन्या लग्न मकर राशि 5th मून, नो डाउट। एंड देखो, बाकी कुंडली के पोजीशन को छोड़ दो। अगर फ्रॉम लग्न इफ द 10 and 11 इज सो पावरफुल, देन 11 में कोई भी प्लैनेट कैसे भी आ जाए ना, बदमाश से बदमाश भी आ जाए ना, वहां राहु से भी और खतरा आ जाए, तो समझ लो बाध्य है अच्छा फल करने के लिए, वो बाउंड है। ठीक है ना, वहां विवश होते हैं ग्रह, विवश अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है, और एकादश का बलिक्रम सर्व इच्छा सिद्धि। ठीक है, वो कारक ग्रह हो, अकारक हो, शत्रु क्षेत्री हो, कुछ भी हो जाए, एकादश का गुरु, एकादश का मंगल, एकादश का शुक्र, ये एकादश का राहु, कोई भी आ जाए वहां, ठीक है ना, तो वहां बुरा फल नहीं कर पाता। ओके, इवन सोचो मंगल नीच हो जाता है और एकादश, अब देखो कन्या राशि वालों का एकादश में मंगल गया, जो कन्या राशि मेरे 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 ऑरा में है, यानी मैं जिनका कुंडली ड्राइव करता हूं, वो कम दिन के लिए होने से भी उनको धन धनाधन धन करके दे दिया। ठीक है, तो ये एकादश में नीच हो, उच्च हो, जो भी ग्रह हो, पीड़ित हो, कैसा भी हो, मृत भी हो ना, तो कुछ ना कुछ देता है। मैं देखा, आज तक नहीं देखा कि एकादश का महादशा, एकादश का स्थित ग्रहों का महादशा और आदमी को कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, और आप तो महा 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 1008 महाभाग्यवान हो कि लग्न से एकादश स्थान में उच्च का गुरु बृहस्पति बैठा है, और ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कुंडली में देखने में आता है। ठीक है, बाकी आप अपने कर्मों के द्वारा इससे फल ले पाओगे नहीं ले पाओगे अलग बात है। समझ में आ रहा है? रेड्डी का ठेला दोगे, बोलोगे राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा कुंडली तो बड़े बड़े राष्ट्रपतियों का होता है कि नहीं? एक 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 बेसिक, कई बार ये 2-3 बार एग्जाम्पल दिया हूं, अगर आप मेरा वीडियो देखे हो, सुने हो कि नहीं, एकादश गुरु बृहस्पति का। रेड्डी जी जो राष्ट्रपति हुए, उनका हिस्ट्री बताया था, सुने हो कि नहीं सुने हो? मिस हो गया होगा मेरा, अब तो वीडियो का भंडार है मेरा, 3,500-4 हजार वीडियो पड़े हुए हैं। हाँ, ओके, जितना देखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। नहीं देखते हो तो भी वीडियो थोड़ा, वीडियो चला चलू देना तो मेरे को 2 पैसा मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, गुड। अब सुनो, जब वो छेड़ रहे हो तो मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर इंस्पिरेशन समझ लो, मोटिवेशन समझ लो, काउंसलिंग समझ लो, कंसल्टेंट समझ लो, जो समझना है। मुझे ये बार बार बोलने में अच्छा लगता है, मैं बोर नहीं होता हूँ, मैं प्रसन्नता अनुभव करता हूँ कि एकादश का प्लैनेट कैसे एक आदमी को जीरो से हीरो बनाता है। ठीक है, और अगर उच्च का गुरु बृहस्पति हो तो ये आप मेरे मुंह से दोबारा सुनो। ये जो रेड्डी साहब भारत के राष्ट्रपति हुए, उनको, उनका हिस्ट्री थोड़ा सा नेट में पढ़ना, समझ में आएगा कि किस लेवल के आदमी थे और कहां पहुंचे, है ना, और किस किस सर्कमस्टांसेस में बने, ये देख लेना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप राष्ट्रपति बन जाओगे, नहीं बन जाओगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपका कुंडली आसपास ऐसा ही है, इसीलिए मैं बोला महापुरुष। ये, और ये बनता है महापुरुष योग में, बनता है पंच महापुरुष योग, ऐसे करके जो योग हैं उसमें से आपका कुंडली आता है उसमें, है ना। तो ऐसा है ना महाराज कि उस समय
ये जो रेड्डी साहब जो राष्ट्रपति जी थे, उनका गुरु हमारे उड़ीसा में थे। उनका जो एस्ट्रोलॉजर, बड़े किंवदंती है उनका जीवन में, और मैं कई बार उनका कहानी सुनाया हूँ। इज ए लिजेंड पर्सनालिटी। उस टाइम पे उनके एस्ट्रोलॉजी के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी आते थे उनके पास। मतलब उनका प्रेडिक्शन के लिए उड़ीसा के मतलब नवरत्नों में से एक रत्न कहा जाएगा। तो वो रेड्डी जी का राष्ट्रपति पीरियड का बात कर रहा हूं, है ना। तो उस समय ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति, उस समय कांग्रेस का पास 55-60 सीट था, ठीक है, और इंदिरा जी हारी हुई थी, ठीक है। तो माननीय प्रधानमंत्री थी लेकिन हारी हुई थी। और उस समय रेड्डी जी क्या करें, जब पार्लियामेंट में कोई काम धंधा नहीं है तो वही उड़ीसा में आओ, मछली पकड़ो, खाओ पियो, घूमो, रेड्डी साहब हैं और क्या करें। ऐसे आए थे उनके गुरु के यहाँ, या वो एस्ट्रोलॉजर जो भी समझो आए थे। तो हमारे जो यहाँ का जो ज्योतिष महाराज थे, बोले अरे घूम कहाँ रहा है, जाओ राष्ट्रपति के लिए फॉर्म डालो। बोले राष्ट्रपति के लिए हमको नॉमिनेशन फाइल करना है, पगला गया का पंडित जी। बोले काहे पगलाएंगे बे। तो बोलते देख हमारे पास तो 55 सीट है और सारा अगेंस्ट में सब कोई कौन कौन जीता हुआ है, जनता दल उनता दल क्या क्या सब जीते हुए हैं, उन्हीं के पास सब सीट। भीख मांगने जाए तो भी मिलेगा, दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये बोले देख आज तक मेरा एक प्रेडिक्शन तेरे लाइफ में फेल हुआ है। बोला नहीं हुआ, तो मैं बोल रहा हूं और जा राष्ट्रपति का नॉमिनेशन फाइल करो। ये ना हाँ करके चले गए इंदिरा जी के पास। इंदिरा जी भी वो बोले थे चलो हम लोग तो इस बार होना नहीं है, हमको क्या इलेक्शन में और राष्ट्रपति में काहे नॉमिनेट करेंगे। लेकिन इंदिरा जी के मन ही मन चल रहा था कि कहीं से मुर्गा एक मिल जाए तो डाल दें, क्योंकि अमानत तो ये गवाएगा, ठीक है ना। तो ये पहुंचे इंदिरा जी के पास, बोले ऐसा है और हमको राष्ट्रपति खड़े। पहले बार में इंदिरा जी उसको डांटे, पगला गया का, कौन जीतेगा देगा तुमको, बहुत भागो यहाँ से, ठीक है। लेकिन मन ही मन पॉलिटिशियन तो पॉलिटिशियन होते हैं। बोला अरे यार ठीक, मुर्गा आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊंट का मुंह में जीरा, चलो ठीक है जाओ डालो नॉमिनेशन डालो। समझे, डलवाए। अब सोचो जिस समय कांग्रेस के पास कुल मिला के 55 सीट, उस समय सारे अगेंस्ट लोग उस जीते हुए थे और रेड्डी साहब राष्ट्रपति बने। एकादश गुरु बृहस्पति का खेल। मैं ये मेरे गुरुओं के मुंह से सुना हूं। मतलब गुरु क्या कहें, ऐसे जो एस्ट्रोलॉजर लोग डिस्कशन करते हैं उन्हीं के मुंह से सुना हूं। और उस समय ऐसा था कि जब राष्ट्रपति बने तो ये जो हमारे पंडित जी थे बरहमपुर में उड़ीसा का, 2 एकड़ जमीन मिड सिटी के ऊपर उनको एज ए गिफ्ट दे दी। आज के डेट में समझ रहे हो 2 एकर्स लैंड का कीमत क्या होगा, वो भी एक सिटी के बीचों बीच, हार्ट सिटी के ऊपर दे दी। उनके जीवन में और भी बहुत सारे घटनाएं हैं, किसी और दिन नेगेटिव घटनाएं पॉजिटिव घटनाएं हैं, वो उसको किसी और दिन सुनाएंगे। ये अच्छा सुनो, एकादशष्टा फलदा भवंतु, हमारे जो शनिकृत दशरथ स्तोत्र है ना, तो वहां शनि भगवान क्या बोलते हैं जानते हो, ददामी एकादशम फलम, मैं कहीं भी बैठा रहूं, जो मुझे मेरे अनुसार जी लेता है, मैं जो बनाना चाहता हूं वो बनता है, उस अनुसार मेरा ट्रेनिंग में जो पास होता है। तो शनि बाबा बोलते हैं कि देख वहां सोनी दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में ये एकदम दशरथ को शनि बाबा खुद बोल रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं कि मैं कितना भी वनरेबल कंडीशन पे रहूं तुम्हारे कुंडली में, ठीक है, तो उसके बाद भी मैं तुम्हें एकादश का फल दूंगा। तो क्या हो गया एकादश का फल, मतलब शनिश्चर उवाच में आता है, ग्रहाणाम तु ग्रहो ग्राह्यम ग्रह पीड़ाम करोम्यहम, मैं सबको ग्रह पीड़ा करता हूं, सुनो। त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रम ये पठिष्यन्ति मानवा, एक कालम द्विकालम वा तेषां श्रेयो ददाम्यहम। अब जो मेन लाइन क्या है सुनो, जन्मस्थान गतो वापि मृत्युस्थान गतोपि वा, नवमे द्वादशे चैव चतुर्थे वा सप्तमे, पंचमे स्थित तस्य नवमे एकादशं फलम्, यः पुनः सदया युक्त शुचि शांत समाहित
बोलते ददा में का दसम फलम। मैं मतलब शनि भी रेकमेंड कर रहे हैं, शनि भी कह रहे हैं कि देखो अगर कहीं का बेस्ट फल है तो एकादश का। तो तुम्हारा एकादश का घर में जब इतने सारे बेस्ट बेस्ट प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उच्च का बृहस्पति बैठा हुआ है, तो तुम्हें जो जो ज्योतिष तुम्हारे माँ को बोले हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, तैसा तैसा तैसा, करोड़ों में खिलेगा, अरबों में नाचेगा, जहां थूकेगा वहां पैसा निकलेगा, कोई गलत नहीं बोले हैं, सही बोले हैं बाबा, एकदम सही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकादश का अच्छे कंडीशन का है, सही डिग्री में बैठा है, बढ़िया कंडीशन में है, 20 डिग्री का आ रहे यार, काहे टेंशन इतना है, तुम दुखी क्यों होते हो, ये सब मन का अंदर भगाओ। हाँ।